राष्ट्र संत श्री नमन जी वैष्णव के द्वारा ताल में 7 दिवसीय भक्तमाला का वाचन किया जा रहा है। उसी के छठे दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आप आनंद लीजिए। अच्छा हो रही है। वीरेंद्र सिंह जी शिशोदया साहब वरिष्ठ समाज सेवक हैं। आप कवि सम्मेलनों के बारे में क्या विचार व्यक्त करेंगे दरबार? आज मैं जहाँ उपस्थित हुआ हूँ, ये ऐसा प्रसंग है, कई जगह मैंने भागवत जी भी सुनी है, देखी है, श्रवण भी किया है और करवाई भी, लेकिन ये जो है एक भक्तमाला, ये अलग ही प्रकार की व्याख्या की जाती है इस प्रकार के इस मंच से। हमारे ताल के राष्ट्रीय संत नमन जी महाराज के द्वारा उनके मुखार बिंदों से ताल नगर के भक्तों को श्रवण कराई जा रही है और कल उसका समापन है। और आज उसी तारतम्य में, चूँकि नाम कवि सम्मेलन है लेकिन वास्तविक रूप से वो शास्त्र सम्मेलन है। कवि सम्मेलन तो सिर्फ नाम है लेकिन वास्तविक शास्त्र का सम्मेलन है और उसी को हम सुनने आए हैं। धन्यवाद। तो खैर बड्डे पे बोलेगा। अनुरोध करने जा रहे हैं श्री सतीश जी सागर साहब से, जो गीतकार हैं, इंदौर से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। वे मंच पर आए। श्री सतीश जी सागर गीतकार, एक बार। और साथ ही साथ हम अनुरोध कर रहे हैं श्री नरसिंह जी इनानी, जो ओज और वीर रस के कवि हैं, वे भी मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियां श्री इनानी जी के लिए। और डॉक्टर ओम बैरागी जी, जो पैरोडीकार हैं, गीतकार हैं और देश की जो व्यवस्था है उस पर बहुत पैरोडी के माध्यम से चोट करते हैं, उनके लिए भी एक बार तालियों की गड़गड़ाहट। और हमारे बीच उपस्थित हैं उज्जैन से कवियत्री श्रुति शारदा श्री, उनके लिए भी एक बार तालियों की गड़गड़ाहट। हास्य व्यंग के श्री अशोक जी मृदुल और हास्य व्यंग के ही रतलाम से युवराज जी अंगज और वीर रस के धर्मेंद्र जी चौहान। इस तरह से 7 कवियों का 7 रंग, 7 कवियों के 7 रंग हमको यहाँ पर, जो 7 रंग से जब इंद्रधनुष बनता है तो बहुत मनोहर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से 7 कवि जब अपनी काव्य प्रतिभा से हमको ओतप्रोत करेंगे, अपनी कविता का झरना हम पर बिखेरेंगे, तो हम सब भी स्वयं इसमें अपने आप को बहुत आनंदित अनुभव करेंगे। एक बार फिर आप सभी से हमारा अनुरोध, सामूहिक रूप से सभी कवियों के सम्मेलन स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप और हम सब करें। आदर के साथ, बहुत आग्रह के साथ मैं ये माइक आगे के कवि सम्मेलन के संचालन के लिए दे रहा हूं श्री नरसिंह जी इनानी साहब, जो स्वयं ओज और वीर रस के कवि हैं। वो अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे, साथ ही अपने दूसरे साथी कवियों से भी कविताएं हम सबको सुनवाएंगे। एक बार जोरदार तालियां इनानी जी और उनके साथियों के लिए। प्रांगण में विनोद जी शर्मा साहब प्रारंभिक भूमिका रखते हुए और सभी धर्म प्रेमी लोगों को इस मंच से जोड़ने का सत प्रयास कर रहे थे। भक्तमाल की ये आनंददायी कथा जब इस प्रांगण के अंदर गुंजायमान हो रही थी, कल उसकी पूर्णाहुति है। उस पूर्णाहुति के 1 दिवस पूर्व मां शारदा के सारे सपूत एकत्रित होकर के और अपनी स्वर लहरिया, अपनी कविताओं के माध्यम से आज के इस आनंद के महोत्सव के अंदर अपनी कविताओं के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। मेरे आदरणीय ललित जी बैरागी साहब बैठे हुए हैं। साथियों, यहाँ से शर्मा जी बोल रहे थे कि छोटा सा नगर है। शर्मा जी, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि घंटालों की घनघन बस्ती और टिमटिम करता दीप जहाँ और श्री कृष्ण की धूम मचाता दिलबर का दरबार जहाँ, तो रोग जहाँ पर हिलमिल रहते और साथ में सुख दुख सहते हैं। मेरे यार उस श्रेष्ठ नगर को हम सब ताल कहते हैं। मेरे यार उस श्रेष्ठ नगर को हम सब ताल कहते हैं। तो ताल की इस शानदार भूमि में
ताल के इस आनंद के महोत्सव में, ताल के इस धर्ममय वातावरण में जब हम अंग्रेजी नववर्ष को भी सनातन पद्धति से मनाने का सामर्थ्य यहाँ जुटाते हैं, तब हम सब मिलकर के जोरदार गुंजायमान करते हैं, हर हर महादेव। ये गुंजायमान होता है धर्म का, ये गुंजायमान होता है आनंद का। और इस आनंद के महोत्सव के अंदर निश्चित तौर पर मंच पर जो कवि लोग उपस्थित है, ये आदरणीय ललित जी बैरागी साहब के आदेश पर, चूंकि धर्म का काम करने वाले आदरणीय विनोद जी शर्मा और ललित जी बैरागी साहब, वो अनुरोध नहीं करते हैं, धर्म का काम करने वाले आदेश देते हैं। क्या बात है। मंच पर 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं, हम जिनके नेतृत्व में चल करके यहाँ तक आए, ऐसी हिंदुस्तान के अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिन्होंने अपने सुमधुर गीतों से साहित्यिक जगत में अपनी धूम मचा रखी है, ऐसी हम सबकी श्रद्धेय श्रुति शारदा श्री, डॉक्टर श्रुति शारदा श्री, एक बार जोरदार अभिनंदन करिएगा। और वैष्णव बैरागी समाज का तो सम्मान बढ़ा ही रहे हैं, किंतु अपनी चौमुखी प्रतिभा से ये साहित्यकार केवल साहित्य नहीं करते ललित भैया, ये समाज के सभी क्षेत्रों में जाकर के समाज सेवा करने का पुरुषार्थ भी रखते हैं। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले डॉक्टर ओम बैरागी साहब, जो मधुमेह शिविर भी लगाते हैं, जो साहित्य के माध्यम से समाज की सेवा भी करते हैं, और हम सबके बीच में हम सबके भाई आदरणीय अशोक जी शर्मा मृदुल, जो नाम के अनुसार ही मृदुल हैं, जो नागदाहा से आते हैं, जहां नाग का दाहा हुआ था, और अपने हास्य की चुटीली बातें बिखेरते हैं। और युवा और ओज का हस्ताक्षर भाई धर्मेंद्र चौहान, जो हमारे बीच में हैं, जो मां भारती की वंदना करता है। आप सब लोगों के हृदय में विराजते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। और चूंकि हम सब लोग मां शारदा के भक्त हैं, मां शारदा की राह पर चलते हैं, और जब इस मंच पर, इस धर्म के मंच पर आते हैं, तब शर्मा जी बात निकलती है कि ऋषियों की राहों पर चलना अपनी तो परिपाटी है। शर्मा जी कि ऋषियों की राहों पर चलना अपनी तो परिपाटी है, और कणगण जिसका शंकर जैसा ऐसी पावन माटी है, तो जीवन की राहों में जब भी दुख की पीर सताती है, तो आदिकाल से संत ऋषि की वाणी राह दिखाती है। तो हानि लाभ और सुख और दुख में जो इसको अपनाता है, इन राहों पर चलने वाला जीवन सुखी बनाता है। तो भौतिकता का वैभव तल में और शिखर पर चमके ज्ञान है, अखिल विश्व में सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान है, अखिल विश्व में सबसे न्यारा। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, और मां शारदा की वंदना करने के लिए ललित भैया, मां शारदा की वंदना करने के लिए आदरणीय डॉक्टर श्रुति शारदा श्री जी को जोरदार तालियों से आमंत्रित करता हूं। आप आए और मां शारदा की वंदना यहाँ प्रस्तुत करने की कृपा करें। सर्वप्रथम माँ वीणा पानी को नमन करती हूँ, और ताल की इस पावन धरती माँ को प्रणाम करती हूँ। इस धरती माँ की गोद में सजे माँ भगवती के इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और आपके हमारे लाडले दुलारे प्यारे श्री नमन जी महाराज जी के द्वारा यहाँ भागवत जी का पठन हो रहा है, हमारे देश का उद्धार हो रहा है, हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान को जो संदेश मिल रहा है, जो ज्ञान मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत नमन जी को और ललित भैया को बधाई देती हूँ। हमारे ताल के सभी श्रोताओं को बधाई देती हूँ कि इस मिट्टी से इतने अच्छे संत यहाँ हुए हैं, जो पूरे देश तो ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में यहाँ का ताल का नाम रोशन कर रहे हैं। एक बार नमन महाराज जी के सम्मान में ताली बजा दीजिएगा। और जैसा कि यहाँ
ललित जी के माध्यम से और आप सब के माध्यम से ये माँ भगवती का मंच सजा है और इस भगवती के मंच पर देश के बड़े राष्ट्रीय कवि श्री सतीश सागर जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और श्री नरसिंह ईनानी जी जो पूरे देश में मंच का संचालन करते हैं और सिर्फ एक आग्रह पर नमन महाराज जी के इस भगवत मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार और वंदन करती हूँ। ऐसा ही आपका सहयोग और संरक्षण मिलता रहे और ये ऐसे मंच सजते रहे। अब मैं आपके आदेश का पालन करती हूँ। श्री नरसिंह ईनानी जी का आदेश है, हम जो भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम गणपति को मनाते हैं या माँ सरस्वती को मनाते हैं। तो मैं आपके श्री चरणों में खड़ी होकर माँ तक जो वंदना पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। आप सबका मन चाहती हूँ और मंच से आदेश चाहती हूँ। ओ माँ वीणा अवतार, ओ माँ वीणा अवतार है सप्त सुरों के तार, मेरे जीवन के आधार। माँ तुम कितनी सुंदर हो, माँ तुम कितनी सुंदर हो, माँ तुम कितनी सुंदर हो। शब्दों की माया तेरी, फूलों सी काया तेरी, शब्दों की माया तेरी, फूलों सी काया तेरी। मेरा तन मन जीवन धन, मेरा तन मन जीवन धन, कर विनती बारंबार। क्या बात है देती 16 श्रृंगार, स्वरूप रूप हजार, ओ कमल नयनी अवतार। माँ तुम कितनी सुंदर हो, माँ तुम कितनी सुंदर हो, माँ तुम कितनी सुंदर हो। मेरे मन मंदिर में समाया, माँ नाम जो तेरा गाया। और अब मैं चाहूंगी कि अगर आपके मन से भी आप वंदना कर रहे हैं तो ताल बजाकर माँ तक वो अपनी वंदना का वंदन पहुंचाए कि मेरे मन मंदिर में समाया, माँ नाम जो तेरा गाया। मेरे मन मंदिर में समाया, माँ नाम जो तेरा गाया। वीणा पाणी ओ ब्रह्माणी, वीणा पाणी ओ ब्रह्माणी, कर सपनों को साकार। शारदा जी वाह। शिप्रा मैया के द्वार, महर सिद्धि के दरबार, मेरे नैना करे पुकार। माँ तुम कितनी सुंदर हो, माँ तुम कितनी सुंदर हो, माँ तुम कितनी सुंदर हो। तुलसी जप तेरी माला, कवि कालिदास निराला। कवि कालिदास निराला। तुलसी जप तेरी माला, कवि कालिदास निराला। वीणा दानी ओ कल्याणी, वीणा दानी ओ कल्याणी, अब सुन लो मेरी पुकार। वाह शारदा जी क्या बात है, वाह। करणी माँ कलम कृपार, कंठों की पालनहार, गंगा जमुना की धार। माँ तुम कितनी सुंदर हो, माँ तुम कितनी सुंदर हो, माँ तुम कितनी सुंदर हो, माँ तुम कितनी सुंदर हो। माँ शारदा की इतनी सुंदर वंदना, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद हम मंच से जुड़ नहीं पा रहे। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से माँ शारदा का भी नंद से एक लड़ा दूं तो गोविंद सिंह में नाम धरा दूं। ये जितने श्रोता है सब 1.25 लाख के बरोबर है। कि देशभक्ति के भाव जगे और कलम नोक शख्स लिख जाए
भौतिकता की अंधी दुनिया में मुझको सच दिख जाए तो मन बैरागी बन करके, ललित जी बैरागी साहब, कि मन बैरागी बन करके बस तुझ में ही रम जाए माँ। ऐसे रमते हुए कवि और बहता हुआ पानी, रमता जोगी बहता पानी और पूरे हिंदुस्तान में मस्ती छानी। एक हास्य का भी मंच है। ये हमारे बीच में अशोक भैया बैठे हुए हैं, और अब मैं जिस कवि को बुलाने वाला हूँ वो माँ भारती की अर्चना करता है, वंदना करता है। माँ भारती के श्री चरणों में अपने के वीरता के रस को समर्पित करता है। तब मैं भाई धर्मेंद्र चौहान मैं कहना चाहता हूं कि मां रणचंडी भैरव के आगे नरसिंह हाथ उठाता है, मां रणचंडी भैरव के आगे नरसिंह हाथ उठाता है, और विविधा भारत में आन पड़ी ओ भोलेनाथ जगाता है। जो रक्त बीज मन लूट रहे खप्पर उनसे तुम भर लेना, वो खप्पर वाली नरमुंडों की माला धारण कर लेना। तो फैल चुके महिषासुर सारे, शेरों वाली जाग उठो, वो जाग भवानी फिर से रंग दे अब तो बसंती तू चोला। फिर ऐसी धूम मचा दे जैसे नाच उठे शंकर बोला, और गली गली में झूम उठे वो वीर जवानों का टोला, और चले फागुनी फिर से रंग दे अब तो बसंती तू चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला लेकर के नौजवान आपके सामने वीरता की बात करेगा भाई धर्मेंद्र चौहान। हूँ आप सभी को, मंच को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी सम्माननीय कविगण, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि दादा ने अभी रंग दे बसंती चोला का बताया, तो मैं यहीं से अपनी पंक्तियाँ प्रारंभ करता हूँ। भगत सिंह पर कुछ पंक्तियाँ आप सभी को समर्पित करता हूँ कि सरदार किशन सिंह जी का पुत्र, टूटा नहीं जो मरते दम तक बलशाली था वो सूत्र। जब वो छोटे बच्चे थे, उम्र के थोड़े कच्चे थे, बूढ़े बच्चे महिलाओं पर जब उन्होंने कोड़ों का प्रहार देखा, महिलाओं पर जब उन्होंने अंग्रेजों का अत्याचार देखा। अरे अंग्रेजी सत्ता मिटाने की ज्वाला बचपन में धधक उठी थी जी, देख जवानी उनकी सत्ता अंग्रेजी हिल उठी थी जी। देख जवानी सत्ता उनकी अंग्रेजी हिल उठी थी जी। अरे देख जवानी सत्ता उनकी अंग्रेजी हिल उठी थी जी। मन में ठान लिया उसने ये जीवन राष्ट्र को अर्पित है। तन मन धन सब कुछ मेरा इस राष्ट्र हेतु समर्पित है। तन मन धन सब कुछ मेरा इस राष्ट्र हेतु समर्पित है। अरे हंसते हंसते चूमे फांसी के फंदे को गलहार के रूप में सजाया था। ये भारत तेरा ऋणी भगत, इस राष्ट्र को तूने क्रांति ज्वाल से जगाया था। इस राष्ट्र को तूने क्रांति ज्वाल से जगाया था। महाराणा प्रताप पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि हल्दी घाटी की माटी वो लाल रक्त से लथपथ थी। कड़ी चुनौती बाधा है महाराणा के हर पद पर थी। लाखों लोगों की सेनाएं पास उस अकबर के थी, किंतु मेवाड़ी माटी की शान की सौगंध राणा के मस्तक पर थी। अरे छोड़ पात्र सोने चांदी के, जंगलों में घास की रोटियां खाता था, और मातृभूमि की चिंता कारण चैन से न सो पाता था। मातृभूमि की चिंता कारण चैन से न सो पाता था। अरे सिंगों सी दहाड़ देकर शत्रु की सेना में घुस जाता था। और महाकाल की नगरी से आया हूं इसलिए लिखने का प्रयास किया है। अरे सिंगों सी दहाड़ देकर शत्रु की सेना में घुस जाता था। शायद उसके अंग अंग में महाकाल बस जाता था, शायद उसके अंग नाहर। और चेतक पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है। अरे पशु नहीं वो सूरवीर था, जब सवार को लेकर निकलता लगता था वो समीर सा। राणा प्रताप का प्रिय स्वामी भक्त वो घोड़ा था, राणा के प्राण बचाने को वो पवन वेग सा दौड़ा था। और जब भी युद्ध क्षेत्र में चेतक की पकड़ापे गूंजा करती थी, खड़ी शत्रु की फौज युद्ध में थर्राती थी, दूजा करती थी। ऐसे वीर पुत्र की भारत माँ ने स्वयं आरती की होगी, विजयश्री हो जाओ लाल, बस यही मनोकामना की होगी। अरे खुद घायल था चेतक, किंतु साथ नहीं छोड़ा, और पहले सुरक्षित पहुंचाया राणा को, फिर अपना मुख मोड़ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और रामचंद्र जी पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा कि राम भक्त गुण सदा राम के गाते हैं। राम भक्त गुण सदा राम के गाते हैं, राम के आदर्शों को जीवन में अपनाते हैं। राम हमारे जीवन का आधार है।
हाँ। क्या है राम जी? राम हमारे जीवन का आधार है। राम सृष्टि है और वही संचार है। राम सृष्टि है और वही संचार है। राम दशरथ जी का स्वाभिमान है। राम अयोध्या नगरी जी की आन है। और राम भक्तों के हृदय में केवल राम ही राम है। और आप सभी राम भक्तों को इस राम भक्त का राम राम है। आप सभी राम भक्तों को इस राम भक्त का राम राम है। ये पिया है, सुंदरकांड में जाए ना 4 बार उठ के घर पे चाय पिया है, अखंड पारायण क्या करेंगे है? तो साहब क्या होता है, बाबा तुलसी ने किया कि यार रामचरित, या अपना धर्मेंद्र ने बात करी राम जी की, तो बाबा तुलसी ने रामचरित को जो है बहुत ही संक्षिप्त में लिखा कि आदो राम तपो वनवादि गमनम मत्वाम रगा कांचनम वेदई हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम और बाली निर्ग्रह समनम ककुत कर्मम लंकापुरी दानम तत्पश्चात रावण कुंभकर्णम एते श्री रामायण पूर्णमिदम। बोल जय जय सिया राम। पर हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं साहब जो राम के नाम से उनको जाने क्या क्या हो जाता है। तो एक साइड राम जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जब राम वन में बियल होकर के सीता को खोजते हुए जटायु तक पहुंचते हैं, करस खाए जटायु घायल पड़े हुए हैं, वो एकदम उसको अपनी गोद में लिटाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ? बोले प्रभु मैंने मां सीता को देखा है। अरे बोले जटायु तूने मेरे लिए उस अजय रावण से युद्ध लड़ लिया और तू मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। बोले प्रभु ये सभ्यता का संघर्ष है और सभ्यता के संघर्ष के लिए बलिदान देना पड़ता है। अगर राम को स्थापित करना है, जन जन के हृदय में स्थापित करना है, तो हमको बलिदान देना पड़ेगा। अपने को संस्कारों का बलिदान देना पड़ेगा, अपने को स्वभाव का बलिदान देना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने आज यहाँ इतना सुंदर नमन जी महाराज के कुशल वाणी और नेतृत्व में यहाँ पर और यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया, ये संस्कार गांव-गांव तक पहुंचाना पड़ेंगे। हमारे बैरागी साहब बैठे हुए एक बार मेरे को बोले साहब मैं बैंक में काम करता हूँ यार भाई साहब ओम जी, अब आप इतने सुमधुर गीतकार, मेरे से बोले यार तुम भी कोई गजल वजल लिखा करो यार, खाली मतलब फटे बात जैसे माइक पे चिल्लाते रहते हो। अब भाई साहब अपने गजल वही लिख सकता है, शर्मा जी कहाँ है हमारे? शर्मा जी गजल वही लिख सकता है जिसको चोट लगी हो दिल पे। अब अपने को काहे की चोट लगे यार, यहाँ पे तो अपना लोन जो ले जाए वो चुका ही नहीं रहा। तो मैंने लिखा डॉक्टर साहब कि जिंदगी में एक काम कर गए, मित्रों से कर्ज लेके मर गए, जिंदगी में एक काम, और इस प्रकार की बात हो जाती है। मैं चाहता हूं कि सभी क्षेत्र में अपनी अच्छी दखल रखने वाले डॉक्टर ओम जी बैरागी साहब को जोरदार करतल ध्वनि आप सब लोगों की जीवन तथा ओम जी बैरागी को मंच तक चाहता हूं जोरदार तालियों से। डॉक्टर ओम बैरागी साहब जो हिंदुस्तान में आप सबका नाम सम्मान ऊंचा कर रहे हैं। ललित जी, पूरी धरा भी साथ दे तो और बातें, तू जरा भी साथ दे तो और बातें, चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, मगर ये दूसरा भी साथ दें तो कुछ और बात है, दूसरा भी साथ दें तो कुछ और बात है। आइए मैं 4 पंक्ति और पढ़ता हूं। अभी मेरे बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था, हमारे संचालक महोदय ने भी बहुत कुछ कहा, ऐसा कुछ है नहीं, मगर यदि है भी तो कुछ बंधु कहते हैं कि डॉक्टर साहब देखना कहीं नजर न लग जाए। भैया ये शारदा जी आई तब तो आवाज नहीं लगाई, और मेरे मंच पर आते से ही माइक भी बोलने लग गया है। तो मैं अपनी बात पहुंचाता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब नजर ना लग जाए, तो मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूं। मातृशक्ति विराजमान है और पीछे वो जो भाई लोग खड़े हैं वो इस इंतजार में है कि जम गया है तो हम भी जम जाएंगे, नहीं तो पीछे के पीछे निकल जाएंगे। मगर मैं अनुरोध करता हूं कि आप आ जाएं। निश्चित रूप से ये कवि सम्मेलन जो निर्धारित समय से भी आगे तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। मैं पंक्ति निवेदन करता हूं और साथ चाहता हूं। जमाने की निगाहों में मैं बहुत खलता हूं, जमाने की निगाहों में मैं बहुत खलता हूं, गमों के दौर में खुशी से जब मचलता हूं, बुरी नजर न मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, बुरी
बुरी नजर न मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। और बात आप तक पहुंचे तो पूरा सदन, जो मैं चाहता हूं, जो कृपा मुझ पर है, ऐसी आप पर भी अगर कृपा हो तो आप सबके हाथ लहराना चाहिए। बुरी नजर न मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, मैं घर से माँ की दुआ साथ लेके चलता हूँ, मैं घर से माँ की दुआ साथ लेके चलता हूँ। गमों के दौर में खुशियों का खजाना ढूंढे, ये तो अभी मैं जुड़ने की पंक्तियां पढ़ रहा हूं। गमों के दौर में खुशियों का खजाना ढूंढे, दिलों में प्रीत बढ़े ऐसा तराना ढूंढे। यूं तो हंसते हैं मगर सच में कौन हंसता है, फिर आपका आशीर्वाद मिलेगा। यूं तो हंसते हैं मगर सच में कौन हंसता है, चलो खुल कर के हंसने का बहाना ढूंढे, चलो खुल कर के हंसने का बहाना ढूंढे। और दूसरी बीवी हाथ घुमाती है तो, और बहुत सारी बातें की, तीन गंजे आपस में बात कर रहे थे। पहले ने दूसरे से पूछा, यार बात बताओ, तुम्हें गंजेपन से कोई परेशानी नहीं है क्या? बोले वैसे कोई परेशानी नहीं है, पर जब धूप में निकलते हैं तो परेशानी बहुत होती है। फिर दूसरे ने पहले से पूछा, बोले यार मुझे तो यही परेशानी, तुम्हें कोई परेशानी? बोले मुझे धूप वगैरह से कोई परेशानी नहीं होती है, मैं तो क्या जब बरसात में कहीं बाहर निकलता हूं तब बहुत परेशानी होती है। बोले अच्छा अच्छा। अब वो दोनों ने उससे पूछा जो बचा हुआ था, बोले हमारी तो ये परेशानी है, अब तुम बताओ। बोले मुझे ना तो धूप से परेशानी है ना पानी से परेशानी, तुम्हारे तो मौसम में परेशानी होती है, पर मेरे को तो साला सुबह उठते से संपटनी पड़ती कि धोना कहां तक है। आइए एक दो मुक्तक और आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत है साहब। न हिंदू की न मुसलमान की बात करते हैं, वाह क्या बात है। न हिंदू की न मुसलमान की बात करते हैं, न हिंदू की न मुसलमान की बात करते हैं, नए सपनों से अपनों से बात करते हैं। मशार दे के बेटे भारती के चारण है, वाह मशार दे के बेटे भारती के चारण है, हिंद में रहते हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंद में रहते हिंदुस्तान की बात करते हैं। होती है तब कहना चाहूंगा, सजी हुई सभा को आप और सजा दीजिए। वाह शर्मा जी, सजी हुई सभा को आप और सजा दीजिए, मजे में हो मगर आज और मजा लीजिए। बहाऊंगा मैं काव्य रस धारा आज यहाँ, बहाऊंगा मैं काव्य रस धारा आज यहाँ, खुशी में झूमे मन तो तालियां बजा दीजिए, खुशी में झूमे मन तो तालियां बजा दीजिए। और यहाँ पे युवा भी बैठे हैं, भूतपूर्व युवा भी बैठे हैं, तब इसी अंदाज का एक मुक्तक और पढ़ना चाहूंगा। दिलों में प्रीत बढ़े ऐसा तराना ढूंढे, ये मैंने कहा था कि तराना ऐसा ढूंढे कि दिलों में प्रीत बढ़े। और आइए अगला मुक्तक, चूंकि आज बरसात आज भी हुई है, शायद कल भी हुई थी, पंक्ति निवेदन करना चाहता हूँ, मंच का ध्यान चाहता हूँ। स्वागत है डॉक्टर साहब। दो मेघ मिलते तो गगन में दिखती बिजलियां, हाँ गगन में दो मेघ मिलते तो गगन में दिखती बिजलियां, फूलों के खिलने से चमन में दिखती तितलियां,
दूर से ही सही कोई दिल से याद करता है। क्या बात है। अब अगर पंक्तियां पहुंचे तो हाथ लहराना चाहिए। दूर से ही सही कोई दिल से याद करता है, आने लगती हैं तभी तो हमको हिचकियां, आने लगती हैं तभी तो हमको हिचकियां। उसने देखा मैंने देखा, उसने देखा मैंने देखा, ध्यान रखा बस नजरों पर, दीवानगी की हदों को तोड़ा, ध्यान कहाँ फिर पैरों पर, दीवानगी की हदों को तोड़ा, ध्यान कहाँ फिर पैरों पर। झुके शर्म से नयन हमारे, झुके शर्म से नयन हमारे, दोनों को एहसास हुआ। बारीक पंक्तियां संभाल लीजिएगा तो अगला एक और अच्छा मुक्त पढ़ाऊं सुनाऊंगा। क्या बात है। झुके शर्म से नयन हमारे, दोनों को एहसास हुआ, हलचल सी कुछ हुई दिलों में, उसको पढ़ा फिर अधरों पर, हलचल सी कुछ हुई दिलों में, उसको पढ़ा फिर अधरों पर। और एक संदेश का मुक्तक पढ़ता हूं। सबके दिलों पे राज करो, गुरुदेव, सबके दिलों पे राज करो, ऐसे कोई नवाब बनो, महक उठे ये सारा आलम, ऐसा कोई गुलाब बनो। कुछ ऐसा भी करे या हम, कुछ ऐसा भी करे या हम, चर्चे चारों ओर रहें, सारी नजरें हमें तलाशें, सारी नजरें हमें तलाशें, नजर नजर का ख्वाब बनो। और आइए आप और हम सब, चाहे दीपावली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, सारे पर्व और त्योहार हम अपनों के बीच मनाते हैं, मगर मातृभूमि के बेटे इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए सारे पर्व और त्योहार मनाते हैं। तब ओम बैरागी का फर्ज बनता है कि इस पवित्र मंच से उन राष्ट्रभक्तों के लिए, क्या बात है, उस मातृभूमि के रखवालों के लिए चंद पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेना चाहूंगा, आपका साथ चाहता हूं। हम तो सारे पर्व यहाँ अपनों के बीच मनाते हैं, हम तो सारे पर्व यहाँ अपनों के बीच मनाते हैं। जब तक सब ताली नहीं बजाएंगे तब तक यही चलेगा। हम तो सारे पर्व यहाँ अपनों के बीच मनाते हैं, हम तो सारे पर्व यहाँ अपनों के बीच मनाते हैं। भारत माता के बेटे सीमा पर फर्ज निभाते हैं, भारत माता भारत माता के, हम तो सारे पर्व यहाँ अपनों के बीच मनाते हैं, भारत माता के बेटे सीमा पर फर्ज निभाते हैं। देश प्रेम का रिश्ता सब रिश्तों से बढ़कर होता है, देश प्रेम का रिश्ता सब रिश्तों से बढ़कर होता है। यही हौसला भारत माता के बेटों में होता है, अरे गोद में भारत माता की वो रहते हरदम चंगा है। ओम बैरागी के लिए हाथ मत उठाना, बिल्कुल भी नहीं, नहीं समृद्ध मंच के लिए। मगर हिंदुस्तान अगर आपके दिलों में धड़कता हो तो आपके दोनों हाथ आसमान में लहराते हुए उन मातृभूमि के बेटों के लिए सम्मान में हाथ उठे कि गोद में भारत माता की वो रहते हरदम चंगा है, गोद में भारत माता की वो रहते हरदम चंगा है। अरे सब पर्वों पर भारी पड़ता उनका एक तिरंगा है, सब पर्वों पर भारी पड़ता उनका एक तिरंगा है, सब पर्वों पर भारी पड़ता उनका एक तिरंगा है। भारत माता की
बात श्रृंगार की करते हैं, हास्य विनोद की करते हैं, और उसको श्रृंगार को और हास्य विनोद को समेटते हुए तिरंगे को फहरा देते हैं सीमाओं पर जा कर के। ये साहित्य के रखवाले हैं, साहित्य के मर्म को समझते हैं। जब इस श्रृंगार की बात करते हैं तो उसमें से मेरे को अध्यात्म नजर आता है कि दूर क्षितिज पर जाकर मिलते धरती और गगन है। आदरणीय गुरुदेव, कि दूर क्षितिज पर जाकर मिलते धरती और गगन है, तो उनके मिलन पर गीत सुनाता सुंदर मस्त पवन है। तो मिलन देख के उन दोनों का नाचे सात समंदर, और उसी मिलन को देख रहा हूँ इस प्रांगण के अंदर। जब भक्त और भगवान का मिलन इस प्रांगण के अंदर होता है आदरणीय सतीश जी, तो भक्त निश्चित तौर पर राष्ट्र भक्त तो होता ही है। मेरा रंग दे बसंती चोला, कि हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, देख लेना जोर कितना बाजुए कातिल में। इस बात पे ला करके डॉक्टर ओम बैरागी अपनी बात को पूर्णता प्रदान करते हैं। आज पूर्ण आहुति के एक दिन पहले हम कवियों को बुला करके आदरणीय ललित जी, आदरणीय शर्मा जी, आपने माँ भारती की, माँ शारदा की वंदना करने का जो हमको सौभाग्य प्रदान किया है, मैं समस्त मंच की तरफ से समस्त श्रोताओं को और ताल नगर की जनताओं का अभिनंदन और आभार करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया शर्मा जी? सही है ये शर्मा जी। जलते साहब मैं बोलता हूँ तो क्या गुरुदेव, मैं बैंक में काम करता हूँ, धनतेरस के दिन आ गए साहब, मैं गिन रहा ढेर सारे नोट पड़े हुए शर्मा जी मेरे पास में, बड़े जल के बोलते हैं यार ईरानी साहब आप बड़े किस्मत वाले हो। मैंने कहा क्यों यार शर्मा जी, मैं काय का किस्मत वाला हूँ? बोले आप धनतेरस के दिन इतनी ढेर सारी लक्ष्मी पे हाथ फेर रहे हो। वैसा मेरे को तो काटो तो खून नहीं, जलन मेरे को हो गई। मैंने कहा शर्मा जी क्या खाक किस्मत वाला हूँ, 30 साल से परायों की लक्ष्मी पे ही हाथ फेर रहा हूँ। तो शर्मा जी साहब स्कूल में पढ़ाते थे, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे। तो एक दिन स्कूल इनके जैसे हास्य व्यंग का कवि वही बन सकता साहब जो बचपन में बहुत बदमाश हो। तो स्कूल में पढ़ाते थे साहब, स्कूल में आग लग गई, तो सारे बच्चे आकर के उछल के नाच रहे। शर्मा जी पहुंचे तो एक बच्चा बड़ा शांति से खड़ा हुआ, जैसे अपने ललित भैया बैठे हुए चुपचाप। तो एक बच्चा बड़ा शांति से खड़ा हुआ। शर्मा जी का क्यों रे, ये सब बच्चे कितने शैतान है, स्कूल जल गया तो इनको बहुत मजा आ रहा है, तू बहुत अच्छा है बेटा, तेरे को मजा नहीं आ रहा है? बोले गुरुजी मजा तो आ रहा है। तो बोले फिर उछल कूद क्यों नहीं रहा है? बोले गुरुजी आप तो बाहर ही रह गए। तो इस प्रकार की बात उत्पन्न हो जाती है, हास्य व्यंग्य विनोद की बात है। एक दिन छोरे को डांट रहे और भाभी को बोल रहे कि हेरी भगवान, अच्छा मालवी के बहुत अच्छा हस्ताक्षर है हम सबके भाई, कि हेरी भगवान तूने ऐसो पूछ जायो और 24 साल को ढांडो हुई को 2 पैसा नहीं लायो। तो जब से आएगी नाल नवेली दिन भर आई वही डोले, और काम काज की बातों में तो मुंह अगाड़ी बोले। तो छोरा भी मुझे और इनका जैसा, क्यों भाई जी क्यों तो मनसन बोलो और बिना बात को डाचो खोलो। अरे किस्मत तो हमारी खोटी जो बाप मिलियो बेकार, और बड़ा बाप का पप्पू दादा लई आया है कार। तो ये आनंद की बात है शर्मा जी। जोरदार तालियों के साथ अशोक शर्मा मृदुल को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ। अशोक जी बहुत शानदार आयोजन। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि ताल जो है कोई सामान्य नगरी नहीं है। ताल ने एक वो इतिहास बनाया है जिसने इस भारत को इतने सारे हीरे दिए, जिसमें हमारे नमन जी जो पूरे विश्व में आज अपना नाम कमा रहे हैं। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए कि ये ताल का गौरव है, ताल की शान है, और ताल का नाम किया है पूरे भारतवर्ष में भाई हमारे पवन बैरागी ने। पवन भैया के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। संचालन कर रहे थे, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे थे वो। घर का संचालन तो भाभी जी करती है इसलिए वो यहाँ कर रहे थे। उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाओ। ने अब आनंद के मूड में आ जाओ यार, अब ये सुमड़े जैसे मत बैठो यार। तो मैं जमीन पे बैठे जमींदारों को प्रणाम करता हूँ, कुर्सी पे बैठे किराएदारों को प्रणाम करता हूँ, सोफे पे बैठे साफ सुथरे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ, और पीछे कुछ ओवरड्यू की तरह खड़े हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, और साइड में बैठे ऐसे लग रहा है जैसे ढूंढ के पड़े हुए हैं मैं उन ढूंढकों को भी प्रणाम करता हूँ। और मंच पे हमारे समस्त देश की भटकती आत्माएं यहाँ पर बैठी हुई है, इनको भी प्रणाम करता हूँ।
और हमारे ईनानी जी बोल रहे थे अभी कि ये स्कूल जाते थे ने बचपन में। भाई साहब मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैं बड़े सम्मान के साथ स्कूल जाता था। अच्छा। छोटा था जब सब बच्चे अपना अपना बस्ता उठा करके स्कूल चले जाते थे और मेरे को मार साहब 4 बच्चे लेने के लिए घर भेजते थे और टांगा टोली करके ले जाते थे। अपन वो स्टूडेंट थे जब जाके आज कवि बने, ऐसे ही थोड़े बने। और ये बैरागी जी बहुत देर से आपके बीच छाती माथे कूट रहे थे कि ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। हाँ तो ताली बजाओगे यार। देखो ये क्या है, साहित्यिक मंच है और कवि लोगों के कवि सम्मेलन में कवियों के कहने से जो ताली नहीं बजाता है अगले जन्म में उसको घर घर जाके ताली बजानी पड़ती है। इसलिए ताली बजाया करो। और ताली बजाने से बाबा रामदेव कहते हैं कि कई सारे रोग दूर होते हैं। और मैं आपको मेरी भाषा में कहना चाहता हूं कि जिस बगिया में माली नहीं वो बगिया किस काम की। हाँ, जिस बगिया में माली नहीं वो बगिया किस काम की, जिस ससुराल में साली नहीं वो ससुराल किस काम की। जिस बगिया में माली नहीं वो बगिया किस काम की, जिस ससुराल में साली नहीं वो ससुराल किस काम की। और यारो जिस महफिल में ताली नहीं वो महफिल किस काम की। बजाओ जोरदार ताली। नहीं बजा तो बाई की सुगंध। हाँ यार यो आखिरी फार्मूला पढ़ो। ये अभी बच्चे की बात कर रहे थे तो बच्चे की बात ऐसा भाई साहब कि बच्चे वाकई में बहुत बड़े शैतान होते हैं। एक दिन मेरे 4 साल के मेरे छोरे ने मेरे से पूछ लिया कि पापा आपकी शादी हो गई। मैंने कहा हाँ हो गई। बोले किससे? मैंने कहा तेरी मम्मी से। बोले बहुत शाणे वो घर के घर में कर ली। बच्चे बहुत अनाप शनाप जवाब देते हैं भाई साहब। एक मैडम ने एक पत्थर उछाला, वो पत्थर नीचे गिर गया। मैडम ने पूछा उस बच्चे से कि बताओ ये पत्थर उछाला और ये नीचे क्यों गिरा? तो बच्चे का जवाब था साहब कि ऊपर पकड़ेगा कौन थारो बाप। बहुत ऐसे ऐसे जवाब देते हैं। मैं मानता हूं कि ये जो बड़ा आध्यात्मिक मंच है और यहाँ से आप ज्ञान गंगा सुन रहे हो, लेकिन अब थोड़ी देर हम हंसी मजाक के मूड में आ जाओ। ये इनने पैसे खर्च करे विचारों ने तो इसका लाभ लो पूरा। तो अब मैं हंसी मजाक के मूड में आपसे बात करना चाहता हूं। तो बच्चे भाई साहब एक टीचर ने एक बच्चे से पूछ लिया कि बता दारू में और दूध में क्या अंतर है। बता दारू में और दूध में क्या अंतर है। बच्चे ने बोला कि कोई अंतर नहीं है। बोले वो कैसे? तो बोले दूध में पानी दूध वाला मिलाता है, दारू में मेरा बाप मिला लेता है। तो हंसी मजाक कहीं से भी शुरू हो जाता है भाई साहब। अच्छा हाँ हाँ आपको दो ही का अनुभव है। अरे अपने तो पक्का अनुभव अपने को। अच्छा क्या है, घर में महिलाएं भी बहुत हास्य पैदा करती है। एक दिन मेरी श्रीमती जी नई नई साड़ी पहन जैसे पुरानी किताब पे नया पुष्टा चढ़ाया है। वो बोलती है मेरे से कि आई रहो तुम्हारा कैमरा में कि नहीं आई रहो। हाँ यार मैं लंबो ज्यादा हुई हूँ जरूरत से ज्यादा। हाँ ट्रिपल एक्सल नहीं फ्री साइज हूं मैं। तो मेरी घरवाली साहब मेरे से बोली कि तुम तो मार से प्यार व्यार नहीं करो। मैंने कहा घणो प्यार करूं मैं। तो बोले कितना प्यार करो। मैंने कहा हे मेरी प्राण प्रिय तुम तो मेरे दिल में इस कदर समाई हो जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस आई हो। ये हंसी मजाक यार, हंसी मजाक की तेवर। हंसी मजाक क्या होता है, बहुत सारे लोग है ना घर में भी सुमड़े जैसे ही रहते हैं। वो वार त्योहार पे ही हंसते हैं। वो कभी हंसने का नाम ही हंसा करो यार थोड़े से। माणिक वर्मा साहब कहते हैं कि उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है मक्खी भी वहां बैठने से इनकार करती है। क्या बात है, वाह। इसलिए हंसना चाहिए और ताली भी बजानी चाहिए। नहीं मैं भी ऐसा लग रहा है छाती माथे कूट रहा हूं। ऐसा नहीं करना अपने को यार, ताली वाली बजाओ। ये क्या ताली बजाना ही हमारी एनर्जी है। तो साहब मेरी श्रीमती जी और हमारे बीच में ऐसी ऐसी बातें हुई। ये मोबाइल के डब्ल्यू ने भी आजकल बहुत कमाल कर दिया। जिसके हाथ में देखो उसके हाथ में मोबाइल। अच्छा मेरे को एक भाई साहब का सुबह सुबह फोन आ गया यार। अच्छा पहले क्या होता था भाई साहब, लाइक करना। अब लाइक करना मतलब किसी को पसंद करना। अब पहले अपन किसी को बोल देते कि मैं तुमको पसंद करता हूं,
तो माथा पे बाल एक नहीं रहता था। और आजकल कई एक दिन सुबह सुबह कही ललित भैया एक बार सुबह सुबह हमारे घर एक भाई साहब को फोन आयो कि यार आजकल तुम तुम्हारी भाभी जी को लाइक नहीं कर रहे हो यार। तो भाई साहब सही बता रहा हूं मैं। बोले यार वो आपको कितना लाइक करती है, आप उसको लाइक नहीं करते हो। ये हालत हो गई साहब, ये मोबाइल का जमाना। तब मैंने कविता लिखी है छोटी सी, लगे आपको ताली बजा देना इस पे। के देखो रे देखो यो कैसो जमानो आई गयो। के देखो रे देखो यो कैसो जमानो आई गयो, मारी तनख्वाह को आधो पैसो तो यो मोबाइल खाई गयो। देखो रे देखो यो कैसो जमानो आई गयो, के मारी तनख्वाह को आधो पैसो तो यो मोबाइल खाई गयो। और जदी से व्यो आनी डबलिया को अवतार, नाना नाना छोरा छोरी वही गया आर पार। के जदी से व्यो आनी डबलिया को अवतार, नाना नाना छोरा छोरी वही गया आर पार। और अबे तालियां बजे दीजो के नाना नाना छोरा छोरी वही गया आर पार। तो नाना पर दाना वन भी जग नहीं खाई रहा है। नाना तो नाना पर दाना वन भी जग नहीं खाई रहा है। रजाई में पड़िया पड़िया फेसबुक चल ही रहा है। क्या बात है। छाती माता छुट्टी दो। आपने भारी दानाओं का माइक बहुत बढ़िया भाई साहब। पर आप दानाओं के रजाई में भारी भराया है भाई साहब। हाँ तो ऐसो जमाना आई हो। तो हमारी श्रीमती जी की और हमारी दो की इतनी वार्तालाप हुई साहब। वार्तालाप में छोटी सी बात निकल करके आई, मैंने लिखी साहब, आपको जमजा ताली बजा देना कि 6 फीट 2 इंच मेरी लंबाई, 4 फीट की मिली मुझे लुगाई। ओनी में नहीं आई रोनी में, ओनी में नहीं आई रो, ओनी पे कही रहो कि 6 फीट 2 इंच मेरी लंबाई, 4 फीट की मिली मुझे लुगाई। अरे मेरी लंबाई उसको बहुत खलती है, न जाने मुझे क्या क्या बोलती है। कहने लगी एक दिन कि हो गए हो इतने लंबे, लग रहा है जैसे बिजली के खंभा, लग रहे हो जैसे बिजली के खंभे। कहीं भी जाओ कुछ भी करना, कहीं भी जाओ कुछ भी करना, पर कुत्तों से सावधान रहना। कहीं भी, अरे यार ये तो समझदारी दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कि कहीं भी जाओ कुछ भी करना, पर कुत्तों से सावधान रहना। अरे कुत्ते हर, अब तालियां बजाना, कुत्ते हर लंबी चीज को खंबा समझ लेते हैं। आओ देखे ना तो अपनी एक टांग ऊंची कर देते हैं। ये तालियां बजाने की बात है यार। तो बहुत अच्छी बात है। और मैं कोशिश कर रहा था आपको हंसाने की, आप बहुत हंसे भी सही। मैं एक कविता ऐसी सुनाना चाहता हूं कि ये आध्यात्मिक मंच है और पूज्य गुरुदेव यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं। नहीं तो कल गुरुजी कथा में बोल देंगे कि यार वो एक लंबा कवि आया था जाने क्या क्या चिल्ला के चला गया। सही बात तो एक भी नहीं करी ढंग से। मैं एक कविता अच्छी सुनाना चाहता हूँ। सुनाना जरूरी है भाई साहब, नहीं तो आपके कैरेक्टर पे डाउट हो जाएगा। हाँ ये बात है। तो नहीं वैसे अपना लक्षण अच्छे है नहीं तो, पर फिर भी एक कविता तो मैं सुनाई देता हूँ। आज टीवी पे आदरणीय गुरुदेव, टीवी पे 200, 250 या 400 चैनल चलते हैं, लेकिन एक ऐसा चैनल चलता है जिसको दूरदर्शन कहते हैं, जिसकी तरफ आज कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। आज यही हालत हमारे घर के बुजुर्गों की हो गई है कि उन बुजुर्गों की तरफ कोई भी देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये आध्यात्मिक मंच है और मैं आप जैसे बुद्धिजीवियों के बीच में खड़ा हूं। आज मैं एक ऐसी मेरी छाप छोड़ करके जाना चाहता हूं कि कल गुरुजी कथा में कहे कि यार नहीं यार, अशोक शर्मा मृदुल नाम का कोई कवि आया था, माता पिता के सम्मान में इतनी अच्छी कविता बोलकर आया। मैं ये कहना चाहता हूं 200-400 चैनल चलते हैं, लेकिन दूरदर्शन की तरह कोई देखना पसंद नहीं करता है। इसी तरह आज हमारे घर के बुजुर्गों की हालत हो गई है कि जिनकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता है। और जो हमारे माँ बाप का अपमान करता है, जो अपने माँ बाप का अपमान करता है, माता पिता का अपमान करता है, उनका तिरस्कार करता है, उनको मैंने सत्यानाशी शब्द से संबोधित किया है। सत्यानाशी का मतलब होता है धतूरा, और वो धतूरा किसी कर्म का नहीं होता है, किसी पे खेजड़े उगाता है वो, है ना। तो मैंने आज की इस युवा पीढ़ी जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनको सत्यानाशी शब्द से संबोधित करने की कोशिश करी है। कविता पूरी तरह मालवी में है और हर पंक्ति पे आपको लगेगा कि यहाँ पर तालियां बजानी है, तो बजा देना यार थोड़ा सा यार मेरे लिए। क्यों ललित भैया? हाँ तो तुम बजा जो पहला, फिर सब बजाएगा, अभी एडवांस नहीं। तो
आजकल की औलाद वही सत्यानाशी, के आजकल की औलाद वही सत्यानाशी, आजकल की औलाद वही सत्यानाशी, भाईजी तो काम करी रहा ने छोरा लई रहा उबासी, वाह रे सत्यानाशी। के छोरा तो लई रहा, माता पिता तो काम करी रहा, भाईजी तो काम करी रहा ने छोरा लई रहा उबासी, वाह रे सत्यानाशी। और कई रही गयो बाकी, देखो झांकी अणा की, माँ बाप ने तो मारी रहा ने पड़ोसी ने कही रहा काका काकी, कमावे धमावे कई नहीं और लई रहा घर की तलाशी, वाह रे सत्यानाशी। के खुद देखी रहा गंगा ने गार्डन वही गया इतना मॉडर्न, के खुद देखी रहा गंगा ने गार्डन वही गया इतना मॉडर्न, लुगई का आगे पीछे नाची रहा ने माँ बाप ने दे रहा आर्डर, अरे लुगई वही की थारी घर की मालकिन और माँ वही की दासी, वाह रे सत्यानाशी। के लुगई थारी राज की रानी, माँ भरे थारा घर को पानी, कई कई दुख देखियो रे अनाए या तमाए कदी नहीं जानी, अगर जान लेता एक दान भी तो हमस ताना ने मथुरा ने काशी, वाह रे सत्यानाशी। तो हवेरे वेगी उठीने टेकड़ो घुमावाने जावे, हवेरे वेगी उठीने टेकड़ो घुमावाने जावे, विने दूध रोटी खिलावे और नया नया साबुन से निलावे, ने माँ बाप ने कदी एक गिलास पानी नहीं पावे। हवेरे वेगी उठीने टेकड़ो घुमावाने जावे, विने दूध रोटी खिलावे, नया नया साबुन से निलावे, ने माँ बाप ने कभी एक गिलास पानी नहीं पावे। अरे माँ बाप का खातिर राम भैया वनवासी, श्रवण भैया सन्यासी, वाह रे सत्यानाशी। वाह के ई विथ फैमिली चौपाटी पर चाटी रिया चाट, के ई विथ फैमिली चौपाटी पर चाटी रिया चाट, गाड़ी मोटर बंगला हाथ में सिगरेट मुख में पान ऐसा हमारा ठाट, अरे खुद तो खाई रहा मावा बाटी ने माँ बाप ने दे रहा ठंडो वासी, वाह रे सत्यानाशी। तो कसम है थमाने अपने आप की, तो कसम है थमाने अपनी, मरिया बाद चिट्ठी छपाड़ेगा, मरने के बाद जो होता है मरिया बाद चिट्ठी छपाड़ेगा, के पिताजी वही गया वैकुंठ वासी, बजाड़ेगा बाजा बुज्जा पुड़ी बनाएगा ताजा, टेढ़ेगा मामा ने मासी, अड़खा लेने जाएगा हरिद्वार ने काशी, वाह रे सत्यानाशी, वाह रे सत्यानाशी। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया की जय हो। वाह ये पवन भैया नागदा के ऊपर ज्यादा ले लेंगे आप। अरे वाह वाह वो तो हम कर लेंगे बराबर वहां पे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ भी कोई सत्यानाशी बैठे हो तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो कसम है तमाने अपने आप की, के कसम है तमाने अपने आप की, सेवा कर जो खूब माँ बाप की, नहीं तो अपने भी एक दिन अनी जगह आवांगा, करिया कर्म की सजा पावांगा, मरी ने जावांगा हुदा नरक में, और वहां भी यमदूत धुलाई करेगा अपनी अच्छी और खासी, वाह रे सत्यानाशी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदरणीय हास्य और व्यंग की बात करते हुए संस्कारों के ऊपर जिन्होंने समापन किया, ने बीच में दादा टेगड़ा की बात लिया आया। धर्मा जी पहले बच्चे थे हम, छोटे छोटे थे, एक कविता पढ़ चलती थी कि बड़े सवेरे मुर्गा बोला और चिड़ियों ने अपना मुंह खोला और आसमान में लगा चमकने लाल लाल सोने का गोला। ललित भैया को भी आती, हाथ ऊंचा करा कि आसमान में लगा चमकने लाल लाल सोने का गोला और ठंडी हवा चली सुखदाई, सब बोले दिन निकला भाई। पर सिस्टम बदल गया। सब हमारा सौभाग्य है कि हम गौशाला के प्रांगण में बैठ कर के कविता पढ़ रहे हैं, जहाँ गौ माता बैठी हुई, जहाँ कामधेनु खुद हमको आशीर्वाद दे रही है माँ शारदा के भक्तों को। पर आजकल का तो सिस्टम ही बदल गया। पहले गाय गाय आगे चलती थी, गोधूली बेला पे लग्न होते थे ललित भैया, जब गाय के पाँव की खुर से धूल उड़ती थी उसको गोधूलिया बेला बोलते थे। वो कविता ही बदल गई। आजकल तो हो गई बड़े सवेरे कुत्ता बोला और पापा ने अपना मुंह खोला और मम्मी की आंखों से निकला लाल लाल सोने सा गोला और पप्पू पप्पू घुमा कर लाओ, मम्मी जम के जब चिल्लाई हम बोले दिन निकला भाई। ये हास्य की बात थी हमारे भाई अशोक भैया ने अपने हास्य की बात करी। मंच इतना सुंदर सजा हुआ है, सब लोग आनंद ले रहे हैं। आज इस ताल के इस सुंदर से प्रांगण में, गौशाला के इस प्रांगण में आदरणीय परम श्रद्धेय नमन जी, जिनके मुखार बिंद से साहब हैप्पी न्यू ईयर ललित भैया, हम 9 वर्ष मना रहे हैं कि गया साल तो गुजर गया जी, नया साल फिर आया
और पट्टों ने भेला होकर के 31 मनाया कि कहीं छलकती ब्रांडी विस्की, कहीं छलकती बियर और हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर तो ये है जहाँ भागवत की कथा सुनते हुए सारे भक्त लोग आनंद का महोत्सव मनाते हैं। ये हैप्पी न्यू ईयर है जहाँ हम सब लोग आनंद का महोत्सव मनाते हैं। जय जय सिया राम की बात करते हैं, श्री कृष्ण की बात करते हैं कि प्रभु जी मन चाकर राखो जी, और चाकर रेसु बाग लगासु, नितुट दर्शन पासु, और वृंदावन की कुंज गली में थारी लीला गासु। तब कवि बोलता है, आनंदी शारदा जी आपके इस परिश्रम को प्रणाम करता हूँ। आपने इतने सारे कवियों को जो राष्ट्र के सभी मंचों पर जाकर के अपने काव्य पाठ करते हैं, आपके मन में जो श्री कृष्ण बसते थे, उन्होंने आज इस मंच को इस मुकाम तक पहुंचाया। तब वो मेरे को याद आता है कि छोटी सी ग्वालन बोलती है कि यूं सपनों की सूरत लेकर घर से निकली शाम सखी, और कान्हा के चक्कर में मैं तो हो गई रे बदनाम सखी। और शारदा जी कि जड़ चेतन उसके साथ चले, सबके मन उसके साथ चले, वो सबका है सब उसके हैं, मुझसे जाने क्यों लोग जले। वो भोला अंतर्यामी है, वो तो गीता का ज्ञानी है, और मैं ही क्या ये सृष्टि सारी उसकी बनी दीवानी है। तो गोरे रंग पे श्याम रंग का, गोरे रंग पे श्याम रंग का दिखता है परवान सखी, कान्हा के चक्कर में मैं तो हो गई रे बदनाम सखी। और एक कृष्ण का मंच है जहाँ श्रृंगार कान्हा में रम जाता है। उस श्रृंगार की श्रेष्ठ स्वर लहरियाओं को लेकर के हिंदुस्तान के कई मंचों पर पढ़ करके वैष्णव बैरागी समाज का तो सम्मान बढ़ाती है, उज्जैन का भी सम्मान बढ़ाती है। ऐसी डॉक्टर श्रुति शारदा श्री को जोरदार तालियों से आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियां, हाथ ऊंचे करके तालियां बजना चाहिए। पुनः मंच को नमन करती हूँ। और मैं इस मंच का श्रेय सबसे ज़्यादा देना चाहूँगी पूजनीय नमन जी महाराज को, जो आपके इस व्यासपीठ गादी से हमें यहाँ ताल में माँ भगवती की आराधना साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ललित भैया के इतने परिश्रम से एक सिर्फ छोटा सा मैंने आग्रह किया था कि जब भागवत जी हो रही है तो हम क्यों ना समाज को भी एक दर्पण दिखाएं। अभी समाज में कई विकृतियां हो रही हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि जब हम साहित्य पुजारी हैं तो हमारा कर्तव्य यह है कि हम भी समाज को कुछ अच्छा संदेश दें ताकि ये विकृतियां खत्म हो। तो ललित जी का जो कहना था, और बड़े इस देश के बड़े महान राष्ट्रीय कवि हमारे गुरुजन श्री नरसिंह ईनानी जी और श्री सतीश सागर जी एक छोटे से निवेदन पे आए। यह मेरा सौभाग्य है और शायद इन पूरे ताल की इस इतनी अच्छी श्रोतागण की महिमा का भी बड़ा सौभाग्य है कि हमें यहाँ सौभाग्य मिला और आदर भाव से आप यहाँ विराजमान हैं। इस मंच के यहाँ जो प्रांगण में उपस्थित हैं, गौशाला के गौ माता के सभी गाय के बछड़ों को प्रणाम करती हूँ। एक बार गौ माता के सम्मान में ताली बजाकर मुझे आदर्शित कीजिए, क्योंकि मंच तो हमने देश में कई ऐसे मंच देखे हैं, लेकिन गौ माता की इस गोद में सजे गौ माता के बछड़ों के सामने काव्य पाठ करने का सौभाग्य बहुत कम मिलता है। तो गौ माता के सम्मान में ताली बजा दीजिए कि हम गौ की सेवा करते रहें, माँ की सेवा करते रहें और हमें शुद्ध दूध और शुद्ध घी हमें हमारे बच्चों को मिलता रहे। मैं वैसे ही शुद्ध गीत और कविता आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, मंच से आदेश चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम कविता पाठ लिखते हैं
और गीत पढ़ते हैं। मैं श्रृंगार की कवित्री के नाम से जानी जाती हूँ। ये माँ गीता भगवती का मंच है। मैं भी एक गीता का कुछ पंक्तियाँ और पाठ आपके मन तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। सतीश जी आदेश दीजिएगा, क्योंकि बड़े जो श्रोता वहाँ खड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि आप आगे आ जाइएगा, क्योंकि इतनी दूर है, बीच में जगह खाली है। ललित भैया ने इतना अच्छा मंच सजाया है और इस मंच का लाभ आप ले लीजिए कि ये जितने भी देश के बड़े बड़े जो कवि आपने बुलाए हैं यहाँ पर, ये कोई किसी उसमें नहीं आए हैं, सिर्फ आपके दर्शन के लिए आए हैं। तो आप यहाँ तक आ जाइएगा। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। सरला जी, इस लाइट के कारण वो दिख भी नहीं रहा है मेरे को तो सब। हकीकत में आप आगे आइए साहब। हाँ, वो सिर दिख रहा है, सिर पे ऐसे जैसे गुलदस्ते रखे हो वहाँ पर। मैं उन गमलों को भी प्रणाम करती हूँ। आप आकर थोड़ा यहाँ अपना मुख भी दिखा दीजिए। जरा सामने तो आ रहे, चलिए। लीजिए 4 पंक्तियों से इस मौसम का आगाज करती हूँ कि सीमा पर हमारे देश के युवा जब भारत माँ की रक्षा करते हैं, तब उनकी नई नवेली दुल्हन अपने गांव, अपने देश, अपने घर आंगन में उनका इंतजार करती है। सावन का महीना हो, करवा चौथ का व्रत हो या दीपावली का त्योहार हो, वो किस गीत के माध्यम से अपने पति को इशारा करती है। 4 पंक्तियां रखती है और गीत रखती हूँ। निकल जाए न ये सावन, साजन तुम चले आओ। क्या बात है। निकल जाए न ये सावन, साजन तुम चले आओ। कहीं लगता नहीं मेरा ये पागल मन, चले आओ। बड़ी मोहताज बैठी हूँ तुम्हारी ही प्रतीक्षा में। क्या बात है सरला जी, वाह वाह। बड़ी मोहताज बैठी हूँ तुम्हारी ही प्रतीक्षा में। कहीं ऐसा न हो ढल जाए, कहीं ऐसा न हो ढल जाए, यौवन तुम चले आओ। कहीं ऐसा न हो ढल जाए, यौवन तुम चले। उस मीरा हो मोहन की या राधा हो अपने श्याम की, हर राधा को अपने श्याम की याद सताती है। वैसे ही देश की सीमा पर जो हमारे युवा साथी रक्षा करते हैं, उनकी प्रेसी भी इसी प्रकार से अपने मोहन को याद करती है। और वो गीत मैं आप तक रखती हूँ। जो मोबाइल का ज़माना नहीं था, हमारी भारतीय नारी जब किसी से प्रेम करती है, सीता की तरह, मीरा की तरह या राधा की तरह, तो वो अपने पति को क्या कहती है। ललित भैया, क्या आपको अपनी राधा की याद आ गई है मेरी पंक्तियों के साथ? मुझे ऐसा ही लगता है 4 पंक्तियों में से जब असर ऐसा होता है तो गीत का असर क्या होगा। लीजिएगा, मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ कि प्रेम पत्र लिख दो प्रियवर, प्रेम पत्र लिख दो प्रियवर, मैं सादे कागज जैसी हूँ। प्रेम पत्र लिख दो प्रियवर, मैं सादे कागज जैसी हूँ। तुम तुलसी बन कर देखो, तुम तुलसी बन कर देखो, मैं रामायण के जैसी हूँ, रामायण के जैसी हूँ। प्रेम पत्र लिख दो प्रियवर, चंचल चितवन चंदन कोरी, चंचल चितवन चंदन कोरी, कोरी कंचन काया हूँ। चंचल चितवन चंदन कोरी, कोरी कंचन काया हूँ। चंचल चितवन चंदन कोरी,
लगाओ जोगी, एक फेरी जो लगाओ जोगी, मैं भी जोगन जैसी हूँ, सादे कागज जैसी हूँ, प्रेम पत्र लिख दो प्रियवर। जिस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे वहाँ इतना पवित्र प्यार होता था, और वो प्यार जो 7 जन्म तक अपने साथ रहता था। क्या कहती है वो मेरी नायिका कि मधुमाती मधुमास सुगंधी। क्या जरूरत है ये कहने की मेरे गाल गुलाबी, मेरे होठ शराबी, इतना कहने की जरूरत कहाँ पड़ती है नारी को। नारी कहती है मेरी नायिका, मधुमाती मधुमास सुगंधी, मेरे दुआ से संवरती हो, मधुमाती मधुमास सुगंधी, मेरे दुआ से संवरती हो, मधुमाती मधुमास सुगंधी, मेरे दुआ से संवरती हो। तुम नक्षत्र जो बनकर देखो, हाँ तुम नक्षत्र जो बनकर देखो, तुम नक्षत्र जो बनकर देखो, मैं भी चातक जैसी हूँ, सादे कागज जैसी हूँ, प्रेम पत्र लिख दो प्रियवर। और अंत में वो जिस अरमान से अपने प्रेमी को संदेश देती है, क्या संदेश देती है, जो 7 जन्म तक वह जुड़ने का प्रयास करती है कि कंकु संग कन्या हो जैसे, कंकु संग कन्या हो जैसे, मैं हल्दी केसरिया हूँ, कंकु संग कन्या हो जैसे, मैं हल्दी केसरिया हूँ, कंकु संग कन्या हो जैसे, मैं हल्दी केसरिया हूँ। तुम भाल तिलक बन कर देखो, तुम भाल तिलक बन कर देखो, तुम भाल तिलक बन कर देखो, मैं भी चंद्रायण जैसी हूँ, रामायण के जैसी हूँ, प्रेम पत्र लिख दो प्रियवर। इसी प्रकार से मैं कुछ गीत आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। और जैसे कि देश के बड़े कवि यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं कम समय ही ले आने का प्रयास करूँगी, क्योंकि कभी होली पे या कभी आएंगे तो ये ऐसे श्रृंगार के गीत चलते रहेंगे। मैं सिर्फ 4 पंक्तियों का एक गीत और रखती हूँ, फिर अपना स्थान रखती हूँ। मुझे मेरे शाम की है तलाश साथियों। जब राधा मधुबन में ढूंढती अपने शाम को, वो क्या कहती है, मुझे मेरे शाम की है तलाश साथियों, मुझे मेरे शाम की है तलाश साथियों, उसके बिन जिंदगी है उदास साथियों, उसके बिन जिंदगी है उदास साथियों, मुझे मेरे शाम की है तलाश साथियों, उसे ढूंढो कहाँ, वो है जाने कहाँ, उसे ढूंढो कहाँ। आप इस गीत के मर्म को समझिएगा कि पवित्र प्रेम क्या होता है, जो कई जन्मों तक जुड़ा रहता है। उसे ढूंढो कहाँ, वो है जाने कहाँ, उसे ढूंढो कहाँ, वो है जाने कहाँ, उसे ढूंढो वो है जाने कहाँ, तुम भी ढूंढो उसे मेरे साथ साथियों, तुम भी ढूंढो उसे मेरे साथ साथियों, मुझे मेरे शाम की
है तलाश साथियों, मुझे मेरे शाम की है तलाश। और अंत में मैं कहना चाहूँगी उस नायिका की तरफ से, उस मीरा की तरफ से, उस सीता की तरफ से, उस राधा की तरफ से, वो है तुलसी मेरा वही राम साथियों, वो है तुलसी मेरा वही राम साथियों, वो है तुलसी मेरा और राम साथियों, वो है तुलसी मेरा और राम साथियों। मैं कलम उसकी और किताब साथियों, मैं कलम उसकी और किताब साथियों, मुझे मेरे शाम की है तलाश। साथियों, डॉक्टर